नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। जनपद आजमगढ़ में दोनों लोकसभा सीट आजमगढ़ और लालगंज के लिए 25 मई को मतदान होने के बाद अब जिला प्रशासन 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। जहां जिले के चकवल एफसीआई में लालगंज लोकसभा तो एफसीआई गोदाम बेल ईसा में आजमगढ़ लोकसभा की मतगणना होगी। इसके लिए बैरिगेटिंग और विधानसभा वार टेबल लगाए गए हैं। मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं मतगणना को लेकर रूटों का डायवर्जन भी होगा। मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू होकर मतगणना की समाप्ति तक चलेगा। मतगणना का रुझान 1 से 2 घंटे बाद आना शुरू हो जाएगा। पोस्टल बैलेट की गणना में प्रत्याशी वार 50-50 के बंडल होंगे। जहां आजमगढ़ लोकसभा को लेकर एफसीआई गोदाम बेलईसा में 20 गणना टेबल एवं 1 आरओ टेबल तथा 3 रिजर्व टेबल रहेंगे। तो वहीं लालगंज लोकसभा की को लेकर एफसीआई चकवाल में 19 गणना टेबल, 1 आरओ टेबल, 3 रिजर्व टेबल होंगे। तो वहीं ईवीएम में पड़े मतों की काउंटिंग होगी, जहां एक साथ सभी विधानसभाओं की मतगणना। प्रत्येक विधानसभा में 14-14 टेबल, वहीं एक टेबल 4-4 क्रमिक तैनात रहेंगे। इसके अलावा एआरओ व आरओ का टेबल भी होगा। मतगणना में कुल 1 से 1,500 क्रमिक होंगे, जहां गणना स्थल पर कर्मचारी व अधिकारी के मोबाइल प्रतिबंधित रहेंगे। कल प्रातः 8 बजे से काउंटिंग आरंभ होगी। उसके लिए जनपद आजमगढ़ के जो दोनों काउंटिंग सेंटर्स हैं उनमें सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और गर्मी को देखते हुए जो और आवश्यक व्यवस्थाएं होनी हैं, कूलर्स की, पंखे की, ठंडे पेयजल की, वो भी हो रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके की व्यवस्था? भारत निर्वाचन आयोग के जो डायरेक्शन है उसमें 3 लेयर्ड सुरक्षा की व्यवस्था के निर्देश है। वो एज पर डायरेक्शन वो सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। सर, कितने दोनों अगर मतगणना स्थल की बात है, कितने कर्मचारियों की पूरी ड्यूटी लगाई गई है? इसमें प्रति टेबल 4 कर्मचारी रहते हैं और लगभग 1,000-1,200 के आसपास हमारे टोटल कर्मचारी एक जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसमें होंगे। अच्छा सर, ये जैसे चक्र की बात करें, कितने चक्र तक क्या चीज़ें बनाई गई, क्राइटेरिया बनेगी और कब तक हो जाएंगी? इसमें आजमगढ़ में 31 चक्र होंगे और 30 चक्र लालगंज में होंगे। तो इसके अनुसार हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 से 4 बजे तक जो परिणाम है वो प्राप्त हो। काउंटिंग कितने बजे शुरू होगी सर? 8 बजे प्रातः कल से प्रारंभ होगी। सर क्या है, जुलूस वगैरह? कोई जुलूस की अनुमति नहीं होगी। जो भी विजयी प्रत्याशी है उनका कोई जुलूस की अनुमति नहीं होगी। पूरे जनपद में धारा 144 लागू है। इस तरह से कोई भी जुलूस, विजयी जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। कितनी फोर्स है, कितनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया? मतगणना को लेकर जो 2 काउंटिंग सेंटर्स हमारे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसमें लगभग 1500 के आसपास की पुलिस बल की नफरी है जो लगाई गई है। इसमें सिविल पुलिस के लोग हैं और उसके साथ साथ पीएसी है, आर्म्ड पुलिस है और पैरामिलिट्री भी इसमें डिप्लॉय की गई है। हमारे पास लगभग 5 कंपनियां पैरामिलिट्री ऑब्लिक आर्म्ड पुलिस की हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी लगाई गई हैं। अलग अलग बैरियर पॉइंट्स लगाए गए हैं जहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। 100 मीटर का जोन होता है जिसमें कोई वाहन नहीं आ सकता है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। मोबाइल अलाउड नहीं है। जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो सभी लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, सभी को अवगत भी करा दिया गया है। ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग निगरानी करेंगे और आसपास के एरिया में भी, प्लस संपूर्ण जनपद का जो क्षेत्र है उसमें भी अलग अलग महत्वपूर्ण जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से, सकुशल तरीके से कल मतगणना कार्रवाई संपन्न कराई। सर, मतगणना से तो काफ़ी भीड़ हो जाती है, उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएँ की जाएंगी? अब अलग अलग बैरियर पॉइंट्स बनाए गए हैं फिल्टर करने के लिए भीड़ को। पहली बात तो यह है कि धारा 144 लागू है, तो वैसे भी ये प्रतिबंधित है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना एरिया सेंसिटिव होता है उस पर उसी प्रकार के बैरियर पॉइंट और फोर्स लगाते हुए जिस आदमी को जहाँ जाने की आवश्यकता है और उसके पास जहाँ जाने का पास है, सिर्फ उसी को अलाउ किया जाएगा। जो विधिक रूप से जहाँ जिसका जाना अलाउड है उसी को अलाउ किया जाएगा, उसके अलावा किसी को अलाउ नहीं करेंगे।